राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइज़र एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पोटास के फ़ायदे और नुकसान के बारे में कि हमारी फसलों के अंदर पोटास के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। पोटास को हमें अपनी फसलों के अंदर एक बार डालना चाहिए या फिर 2 बार डालना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पोटास भी किसान भाइयों एक काफ़ी अच्छा एक हमारा मुख्य पोषक तत्व है। जिस तरीके से किसान भाइयों हमारी सभी फसलों के लिए, जैसे जो फसल आप हमारे इस टाइम वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सरसों की फसल है। इसे भी किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास सभी तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। यदि हम एक भी तत्व इसे ना दें तो हमारी जो फसल होती है यह पिट जाती है और इसका जो एवरेज, इसका जो उत्पादन होता है वो भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा कम निकल करके आता है। तो ये जो हमारे 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इनकी अहम भूमिका हमारी फसलों के अंदर किसान भाइयों देखने को आपको मिल जाएगी। वैसे तो किसान भाइयों लगभग टोटल हमारे 17 पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता लगभग सभी फसलों के अंदर होती है और सभी फसलों को इन तत्वों को डालने के बाद ही आप अच्छा उत्पादन इनसे निकाल पाते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि पोटास के बारे में बात की जाए तो पोटास एक ऐसा मुख्य पोषक तत्व है, यदि इसकी कमी हमारी फसलों के अंदर आ जाती है तो ये कम से कम 15 से लेके 20% तक हमारे उत्पादन को, हमारे पैदावार को कम कर सकती है। तो गलती से भी अपनी फसल के अंदर जो है पोटास की कमी को ना होने दें। पोटास की कमी आते ही आपकी फसल जो है हरी भरी नहीं रहेगी, इसे देखने में आपको सुंदरता नज़र नहीं आएगी, यानी कि पूरी की पूरी जो आपकी फसल होगी इसके ऊपर से चमक किसान भाइयों चली जाती है और उत्पादन में तो कम से कम 15% की कमी देखने को मिली जाती है। इसके साथ साथ यदि आप पोटास की पूर्ति कर देते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो फसल होगी उसके दाने का भराव अच्छे से होगा, दाना बिल्कुल ठोस रहेगा, आपकी फसल के ऊपर चमक बनी रहेगी और किसान भाइयों आपके जो पौधे होंगे ये भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा मुख्य पोषक तत्व है, इसकी कमी ना होने दें। इसका उपयोग किसान भाइयों आप जो है अपनी फसलों के अंदर 2 बार कर सकते हैं। एक तो किसान भाई जब आप अपनी किसी भी फसल की बुआई कर रहे होते हैं तो बुआई करते समय आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब किसान भाई एनपीके की सहायता से फसलों की बुआई करते हैं तो हमारा जो पोटास होता है वो एनपीके की मदद के साथ ही उसके अंदर मिल जाता है। और दूसरा जो किसान भाइयों हमें पोटास की मात्रा देनी चाहिए वो किसान भाइयों जब हमारी फसलों के ऊपर फल और फूल बनने शुरू हो जाते हैं उस समय पर दूसरी बार हमें पोटास का उपयोग अपनी फसलों के अंदर करना चाहिए। वो एक बिल्कुल सही और सटीक समय रहता है और 2 बार यदि आप अपनी फसल के अंदर पोटास का उपयोग कर लेते हैं तो हमारी फसल के जो फल होंगे, जो फूल होंगे, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में बन के आएंगे, बिल्कुल ठोस रहेंगे, इनका आकार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा और किसान भाइयों इनका जो वज़न आएगा वो वज़न भी और खेतों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने खेत के अंदर पोटास का उपयोग 2 बार किसान भाइयों कर सकते हैं। अब इसे आपको किस किस रूप में आप दे सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसान भाई यदि आप पोटास का उपयोग करना चाहते हैं तो एनपीके 0050 का स्प्रे यदि आप करेंगे तो इससे भी पोटास की मात्रा पूरी हो जाती है और आप अपनी फसलों के अंदर पोटास की पूर्ति कर सकते हैं। इसकी मात्रा की यदि बात की जाए तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 0050 लेना है और लगभग 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों ये आपको निकाल करके देगा। यदि किसान भाइयों आप जो है स्प्रे नहीं करना चाहते हैं तो आप एमओपी पोटास का उपयोग कर सकते हैं, जो म्यूरेट ऑफ पोटास होती है। इसकी मात्रा की बात की जाए तो 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं और इसका उपयोग अपनी फसलों के अंदर कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट ये भी आपको निकाल करके देगी। दूसरा किसान भाइयों आती है एसओपी, सल्फेट ऑफ पोटास। इसका उपयोग भी किसान भाइयों आप कर सकते हैं, इसके अंदर भी पोटास की मात्रा दी हुई होती है। तो 3 तरीके से आप हमारी पोटास की पूर्ति कर सकते हैं और अपनी फसलों से एक सही और अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आप निकाल सकते हैं। इसकी कमी आते ही आपकी फसलों की जो है दुर्दशा होनी शुरू हो जाती है और फसलों का उत्पादन और पैदावार तो किसान भाइयों बहुत ही कम हो जाती है। तो उम्मीद है मैं आपको पोटास के बारे में लगभग पूरी जानकारी दे पाया हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।